हेलो एवरीवन, मैं विजय लक्ष्मी एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेके आए रुचिरा भाग 3 का, जो कि 8th क्लास में चलती है, अष्टम वर्ग के लिए है और इसका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिलस्य का मतलब होता है बिल की, वाणी यानी आवाज, न यानी नहीं, कदापि यानी कभी भी, में यानी मेरे द्वारा, श्रुता यानी सुनी गई, कि बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई। ये एक कहानी है जो कि प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम के में संकलित है। जो ये पंचतंत्र लिखा है ये विष्णु शर्मा ने लिखा है और इसके अंदर पशु और पक्षियों की काफी सारी कहानियां हैं। और पंचतंत्र की जितनी भी कहानियां हैं, जो भी लेसन हमने 6, 7, 8 में पढ़े हैं, वो सभी किस पर आधारित है? पशु और पक्षी पर। मतलब इसमें जितने भी कैरेक्टर है वो सभी पशु और पक्षी से रिलेटेड है। उनके व्यवहार को हमें बताया गया है, उनके माध्यम से ये बताया गया है कि जब पशु और पक्षी इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं कर सकता। इसमें 5 खंड है, इन्हें तंत्र कहा जाता है। पंचतंत्र, पंच यानी 5, तंत्र यानी खंड, मतलब 5 भागों में वो डिवाइड था। क्या? पंचतंत्र, इसलिए उसका नाम रखा पंचतंत्र। इसमें गद्य और पद्य रूप में कथाएं दी गई है, जिसके पात्र मुख्यतः पशु और पक्षी होते हैं। इसकी पंचतंत्र के अंदर जो कहानियां हैं, उसी कहानी का एक एक टॉपिक है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। ये एक इसकी एक कहानी है, मतलब इसमें काफी सारी कहानियां हैं लेकिन इसकी एक कहानी है, वो हमारे चैप्टर में है। कौन सी? बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, मतलब बिल की वाणी तो मैंने कभी नहीं सुनी। ठीक है, ये बहुत अच्छी कहानी है, इसे हम ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। कस्मिंश्चित् वने खर नखर नामः सिंह प्रतिवसति स्म। किसी, कस्मिंश्चित् यानी किसी, वने यानी वन में, खर नखर मतलब खर नखर, नाम यानी नाम का, सिंह यानी शेर, प्रतिवसति यानी निवास, निवास करता, इसमें यानी था। किसी एक वन में खर नखर नाम का सिंह यानी शेर निवास करता था। एक शेर था, उसका नाम क्या था? खर नखर। वो किसी एक वन में रहता था। स यानी वह, कदाचित यानी कभी, इतस्ततः है यानी इधर से उधर, इतस्ततः है इधर से उधर, परिभ्रमण यानी घूमने, क्षुधार्त यानी भूख से, न किंचित अपि, न यानी नहीं, किंचित यानी किंचित अपि यानी कुछ भी नहीं, आहारम यानी आहार मतलब भोजन, प्राप्तवान यानी प्राप्त कर पाया। लेकिन वो एक वन था, एक जंगल था, उसके अंदर खर नखर नाम का एक शेर रहता था। वह इधर से उधर घूम रहा था, किस वजह से? भूख की वजह से इधर से उधर घूम रहा था, लेकिन उसको घूमने पर भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः तब सूर्यास्त समय, सूर्यास्त यानी सूर्य के अस्त, समय यानी समय में, एकाम यानी एक, महती यानी बड़ी, गुहाम यानी गुफा, दृष्टवा यानी देखकर, सह यानी वह, अचिंत्यत यानी सोचता है। तब सूर्यास्त के समय, मतलब सूर्य अस्त होने वाला था, उस समय की बात है कि वो एक बड़ी सी गुफा को, महती गुहाम, बड़ी सी गुफा को दृष्टवा देखकर सोचने लगता है। कौन? खर नखर नाम का शेर। नूनम एतस्याम गुहायां रात्रो कोऽपि जीव आगच्छति। नूनम यानी निश्चय रूप से, वो सोचता है कि निश्चय रूप से, एतस्याम इस गुहायाम गुफा में, रात्रो रात्रि के समय, कोऽपि कोई, जीव यानी जीव, जानवर, आगच्छति यानी आता है। अतः है इसलिए, अत्र एव यहीं पर, निगूढ़ा भूत्वा यहीं पर छिपकर, छिपकर तिष्ठामि बैठता हूँ, ऐसा, इसीलिए यहाँ पर छिपकर बैठता हूँ। किसी वन में एक शेर रहता था, उसका नाम था
खर नखर नाम का एक शेर रहता था। वो बहुत ज्यादा उसको भूख से व्याकुल होकर वो इधर उधर घूमता है, लेकिन उसको खाने के लिए उसको भोजन के रूप में कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। तब क्या होता है, फिर अचानक से सूर्यास्त होने वाला होता है और सूर्यास्त के समय उसे अचानक से एक बड़ी सी गुफा दिखाई देती है। तो वो उस गुफा को देखकर सोचता है कि इस गुफा में रात्रि के समय जरूर कोई ना कोई तो आएगा, क्योंकि ये गुफा किसी ना किसी की तो होगी ना, कोई ना कोई तो जीव आएगा ही इसमें। तो यहीं छिपकर बैठता हूँ, देखता हूँ कि इसमें कौन आता है। आगे चलते हैं। एतस्मिन् अंतरे गुहायां स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृंगालय समागच्छते। एतस्मिन् यानी इसी बीच, मतलब जैसे वो सोचता है और वो चुपके से बैठता है, तो इसी समय क्या होता है, एतस्मिन् इस अंतरे बीच में, इसी बीच, गुहाया यानी गुफा का, स्वामी यानी स्वामी जो मालिक था, मतलब जो उस गुफा में रहता था, का स्वामी दधिपुच्छ, ये उसका नाम है, दधिपुच्छ नाम का, दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल यानी शियार, श्रृंगाल का मतलब होता है सियार, समागच्छते यानी आता है। तब उसी समय क्या होता है, उस गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार वहां आ जाता है। स वह च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। तो वह यावत यानी जब देखता है, तावत तो सिंह पद यानी शेर के पैरों के, पद्धति यानी निशान, गुहायाम यानी गुहा की तरफ, मतलब गुफा के अंदर की तरफ, गुफा में, प्रविष्टा यानी प्रवेश होते हुए, दृश्यते यानी दिखाई देते हैं। जब वो आता है दधिपुच्छ नाम का सियार, तो वो देखता है तो उसे किसी शेर के पैरों के चिन्ह दिखाई देते हैं, जो कि गुफा के अंदर जाते हुए हैं। न च बहिरागत है, बहिर यानी बाहर, आगता यानी आते हुए, मतलब उस शेर के जो पैर थे वो अंदर जाते हुए तो दिख रहे थे, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिख रहे थे। श्रृंगालय, फिर सियार अचिंत्यत यानी सोचने लगता है। अब सियार सोच रहा है, अहो अरे, विनिष्टो अस्मि, अरे मैं नष्ट हो जाऊंगा, विनिष्टो यानी नष्ट, अरे मैं नष्ट हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। नूनम यानी निश्चित रूप से, जरूर, निश्चित रूप से जरूर, अस्मिन यानी इस, बिले यानी बिल में, सिंह यानी शेर, अस्ति है, इति तर्कयामी ऐसा सोचता है। वो सोचता है कि शेर के पैर जाने के तो है, लेकिन वापस आने की निशान तो है ही नहीं, तो निश्चय रूप से जरूर इस बिल के अंदर कोई शेर है, ऐसा वो सोचता है। तत् किम करवाणी, ऐसा सोचता है, तत् यानी तो, किम यानी क्या, करवाणी यानी करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य विचिन्त्य दूरस्थ एव कर्तुम प्रारंभ है। एवं विचिन्त्य ऐसा सोचकर, दूरस्थ यानी दूर से ही, दूर खड़ा होकर, कर्तुम आरब्ध है। ये है, एक सेकेंड, ये है स्वर, स्वर का मतलब होता है आवाज, ठीक है। ऐसा सोचकर वो दूर से ही स्वर यानी आवाज, कर्तुम प्रारब्ध है यानी आवाज करना प्रारंभ कर देता है। वो क्या आवाज करता है देखते हैं। भो, भोबिल भोबिल, अरे बिल, किम न स्मरसी, क्या तुम नहीं स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है। अब वो किससे बात कर रहा है, बिल से बात कर रहा है, जबकि बिल कभी बोलता है, लेकिन वो फिर भी उसमें दिमाग है, सुनो। अरे बिल, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन्मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, यत् यद् अहं बाह्यत् प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि। कि तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे, यन्मया कि मैंने, त्वया यानी तुम्हारे, सह यानी साथ, समय कृतो अस्ति कि तुमसे मैंने, समय कृतो मतलब तुमसे ये मैंने वादा किया था, यत की अहम बाह्यत है, मैं जब बाहर से, प्रत्यग आगमिष्यामि कि मैं जब बाहर से वापस अंदर आऊंगा, मतलब मैं बाहर जाकर फिर वापस लौटूंगा, तदा त्वम माम आकारिष्यसि, तब तुम माम यानी मुझे, आकारिष्यसि यानी आवाज देकर बुलाओगे।
कि जब मैं बाहर से, कि हम दोनों के बीच ये बात हुई थी, ये डील फिक्स हुई थी कि जब भी मैं बाहर जाऊंगा और वापस आऊंगा तो तुम मुझे आवाज देकर बुलाओगे। इसके बाद यदि त्वम, यदि यानी तुम, त्वम यानी यदि, त्वम यानी तुम, माम यानी मुझे, न यानी नहीं, आहव्यसी यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, तरही तो, अहम में, द्वितीयम बिलम दूसरे बिल में, द्वितीयम यानी दूसरे, बिलम यानी बिल में, याश्यामी यानी चला जाऊंगा। अगर तुम मुझे आवाज देकर नहीं बुलाओगे तो मैं किसी दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ अब एतत ऐसा, श्रुत्वा सुनकर, सिंह शेर, अचिंत्यत सोचने लगता है। उसकी ये सब बातें कि वो बिल से बात कर रहा था सियार, तो इन सब बातों को सुनकर वो शेर सोचने लगता है। नूनम ऐशा गुहा, नूनम यानी निश्चय रूप से, जरूर, ऐशा यानी इस, गुहा यानी गुफा का, स्वामी ने यानी स्वामी, सदा, सम आह्वानम करोति हमेशा, हमेशा मतलब अपने मालिक को ये गुफा हमेशा बुलाती होगी। ऐशा यह, गुहा यानी गुफा, अपने स्वामी को, सदा यानी हमेशा, सम आह्वानम करोति हमेशा आवाज देकर बुलाती होगी। परंतु लेकिन, मद भयात, मद यानी मेरे, भयात यानी भय से, डर से, न यानी नहीं, किंचित वदती, किंचित यानी कुछ भी, वदती यानी बोल रही है, लेकिन ये मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही है। मतलब मैं इस गुफा में जाकर बैठ गया हूँ, इसलिए ये बिल मुझसे डर गया है, इसलिए ये इसके स्वामी को, इसके मालिक को नहीं बुला रहा है। अथवा साध्वी वदम उच्यते, अथवा साध्वी, साधु यानी सही, वदम यानी कहा गया है, अथवा साध्वी मतलब इसमें यण संधि हुई है ना, साधु मतलब सही कहा गया है। क्या कहा गया है? भय संत्रस्त मनसाम हस्त पादादिकाः क्रिया प्रवर्तन्ते नवाणी च वेप्तुश्चाधिको भवेत्। इसका अन्वय है, भय संत्रस्त मनसाम हस्त पादादिकाः क्रिया च वाणी न प्रवर्तन्ते वेप्तुश्चाधिको भवेत्। मतलब भय, भयस मतलब भय के, तंत्र, स्वतंत्रस्त मनसा भय के डरने से, भय से डरा हुआ जो हमारा मन हो जाता है, जब डरने के बाद जो हमारे मन की स्थिति होती है, उस मन से, मन वाले, हस्त पादादि का हाथ और पैर से, पैर से जो क्रियाएं की जाती है, या वाणी न प्रवर्तते, और जो वाणी प्रवृत्त होती है, मतलब आवाज नहीं निकलती है, न यानी नहीं, आवाज मतलब प्रवर्तन यानी निकलना, आवाज नहीं निकलती है, वेपतुश्चादिको भवेत, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता है, वेपतु का मतलब होता है वाइब्रेशन, कंपन होने लग जाता है। क्योंकि वो शेर उस गुफा के अंदर बैठा हुआ था, इसलिए उसको ये लग रहा था कि बिल उससे डर रहा है, इसलिए कि भयस्त्रस्त मतलब, भयस्त्रस्त यानी भय से त्रस्त होकर, परेशान होकर, डर कर, भय से त्रस्त होकर, मनसा मन, हस्त पादादि का क्रिया हाथ और पैर की क्रियाएं, वाणी न प्रवर्तनते हाथ और पैर की क्रियाएं भी रुक जाती है, और मुंह से आवाज भी नहीं निकल पाती, और वो कंपन होने लगती है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो उसे लग रहा था कि बिल की तो आवाज निकलेगी नहीं, क्योंकि वो तो डरा हुआ है मुझसे, ना तो उसकी आवाज निकलेगी, ना उसके हाथ पैर हिलेंगे। तो तद अहम, तो अहम यानी मुझे, अस्य यानी इसे, आह्वानम यानी आवाज, करूमी यानी करनी पड़ेगी, मतलब मुझे उसे बुलाना, आह्वान करना, बुलाना, मुझे उसे बुलाना पड़ेगा, किसे, सियार को, मतलब सियार को आवाज देना पड़ेगा। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, एवं यानी इससे, सह यानी वह सियार, बिले यानी बिल में, प्रविश्य यानी प्रवेश करके, में यानी मेरा, भोज्यम यानी भोजन, भविष्यति यानी बन जाएगा, हो जाएगा। मैं उसे आवाज दूंगा तो वो सोचेगा बिल ही आवाज दे रहा है, तो जैसे ही मैं उसे आवाज दूंगा तो वो अंदर प्रवेश करेगा और वो मेरा भोजन बन जाएगा, मतलब मैं उसे मार के खा जाऊंगा।
इत्थम ऐसा विचार्य सोचकर सिंह शेर सहसा अचानक श्रृंगालस्य सियार को आह्वानम करोति बुलाने लगता है, आवाज देने लगता है। सिंहस्य उच्च गर्जन, शेर की उच्च यानी तेज गर्जन यानी आवाज से प्रतिध्वनि न उसकी ध्वनि से सा गुहा वह गुफा उच्च जोर से श्रृंगालम आहव्यत श्रृंगाल को आवाज देता है। शेर की ऊंची गर्जना की गूंज से उस गुफा ने जोर से शियार को बुलाया, क्योंकि अंदर शेर चिल्ला रहा था लेकिन जो गुफा थी वो पैक थी, तो उसमें क्या हुआ, प्रतिध्वनि हुई, मतलब उसमें गूंज उठी, उसमें आवाज हुई, तो ऐसा लगा जैसे बिल ही बोल रहा है। अनेन इससे अन्य अपि पशवः भयभीता अभवत, इससे जो दूसरे पशु थे वो भी भयभीत हो गए, वो भी क्या हो गए, भयभीत मतलब डर गए, आसपास जो भी और भी पशु पक्षी थे वो सब डर गए। श्रृंगालो अपि सियार भी ततः दूरम उससे दूर पलायमान मतलब चला गया। इमम पठते ऐसा पढ़िए, पढ़ने मतलब उसकी जो तेज आवाज हुई तो उससे सियार को पता चल गया, क्योंकि उसमें तो दिमाग था, उसे तो पता चल गया कि बिल तो बात करता ही नहीं है, बिल तो बोलता ही नहीं है, वो तो झूठ बोल रहा था। तो शेर बोलता है तो उससे उसको समझ आ जाता है कि इसके अंदर शेर है। अनागतम ये कुरुते स शोभते स सोच्यते योने करोत्य नागतम वने अत्र संस्थस्त समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इसका अन्वय है ये अनागतम कुरुते स शोभते, जो अनागतम यानी भविष्य में आने वाले दुख के निराकरण का उपाय करता है वह सुशोभित होता है। मतलब जो आगे की सोच कर चलता है कि इसकी वजह से हमें आगे दिक्कत आ सकती है, वो अगर पहले ही सोच लेता है, अनागतम मतलब भविष्य की चीजों को पहले ही सोच लेता है, तो वह दुखी नहीं होता। जो अनागतम न करोती, और जो वो भविष्य के बारे में ना सोचकर कोई कार्य करता है, स सोच्यते वह हमेशा दुखी रहता है। अत्र वने संस्थस्य जरा समागता, वह दुखी होता है। यहाँ जंगल, अत्र यानी यहाँ, वने यानी जंगल में, संसस्त जरा समागता में रहता हुआ मेरा बुढ़ापा आ गया। मतलब संसस्त यानी स्थापित रहना, वहीं रहने से, वहां निवास करने से, जरा यानी बुढ़ापा, समागता मेरा आ गया। बिलस्य वाणी में कदापि नहीं श्रुता, लेकिन मैंने तो कभी बिल की वाणी नहीं सुनी कि बिल भी कभी बोलता है। तो ठीक है, शेर ने, जो सियार था उसने क्या किया था, उसने उन पैरों के चिन्हों को देखकर अपना दिमाग का प्रयोग किया और उसने सोचा कि अंदर जाकर देखूं, इससे अच्छा है मैं अनागतम मतलब भविष्य में आने वाले कष्ट का पहले ही पता कर लूं। इसीलिए उसने बिल से बात की और अंदर से जब शेर की आवाज आई तो उसे पता चल गया अंदर शेर है, और इसलिए वो उस बिल से दूर चला गया। तो ये बात कौन बोल रहा है, ये सियार ही बोल रहा है कि यह अनागतम कुरुते, जो भविष्य की सोच कर करता है, सह शोभते वो हमेशा खुशी रहता है, और जो अनागतम न करोते, जो भविष्य की सोच कर किसी कार्य को नहीं करता, सह सोचते वो हमेशा दुखी ही रहता है। अत्र वने संस्तस्त जरा समागता, इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, लेकिन मैंने बिल की वाणी तो कभी सुनी ही नहीं। अगर आपको लेसन पसंद आया तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।